तो ये 85 एपिसोड अभी मिला है, देखते हैं लास्ट में तो शिव जी कह रहे हैं, भूल जाओ भाई तुम शिव को वरना वही मूर्ति बनेगी, देखें। हाँ यार चलेगा। यदि शिव का स्मरण किया तो मूर्ति भी वैसी ही बनेगी, और मैं ये कदापि नहीं चाहता, क्योंकि आपके पिता की तरह मैं भी शिव विरोधी हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं महादेव? अपने मुख से अपनी ही निंदा। ऐसे में माता सती शिव से और दूर चली जाएंगी। लगता है महादेव माता सती से विवाह करना ही नहीं चाहते। मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसे समझाऊं मेरे भोलेनाथ को? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। महादेव की सुगंध तुम्हें मिल ही गई। भले ही संसार के लिए महादेव ने अपना वेश बदला हो, परंतु तुमसे कैसे छिपेंगे? क्योंकि तुम उनके चहेते जो हो। जाओ, जाकर महादेव के दर्शन करो और उनसे कहना कि माता सती के सामने अपनी निंदा न करें। माता के हृदय में अपने प्रति प्रेम जगाए। जाकर कहोगे ना, कहोगे ना नाग देवता? जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अरे अरे, ये मैंने क्या कर डाला? मूर्तिशाला में माता सती भी है। नाग देवता को देखकर और भयभीत होकर यदि उन्होंने महादेव को स्पर्श कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। स्पर्श करते ही माता सती को ज्ञात हो जाएगा कि ये महादेव है। तुम्हें वो बताएंगे शिव जी। तुमने काम पहले निकाला था ना, बाप की खिदमत करो। स्वामी, ये आपको हानि पहुंचा सकता। ये वाकई बेल बुद्धि है इन्होंने। हो गया ना इसको महादेव अच्छा के लगा दर्शन? था, तुम सुनो, लोगों की मदद करो। और उनका स्पर्श वो भी भी नहीं हुआ। करता, ये काम का ही नहीं है अब नदी। तुम जाओ, परंतु स्मरण रहे, जब भी माता सती के साथ महादेव रहे तो उनके निकट कोई ना आने पाए।
ये सूचना अपने भाई बंधुओं को अवश्य देना, क्योंकि महादेव का भी तो व्यक्तिगत जीवन है। समझ गए ना? अब तुम जाओ। माता सती को शिव को स्पर्श करने से तो बचा लिया, अब और कोई बीच में ना आने पाए, और कोई बीच में ना आने पाए। मैं तैयार हूँ, कहिए मुझे क्या करना होगा। जिस प्रकार स्थिर जल में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, उसी प्रकार स्थिर मन से की हुई कल्पना ही मुझे सही दिशा की ओर प्रेरित करती है। अब दायित्व तो सारा आपके ऊपर, इसीलिए आप छद्मवेश के किसी आकर्षक रूप की कल्पना कीजिए। ध्यान रहे दें, जिस रूप की कल्पना आप करेंगे, वही रूप में उसे इस मूर्ति में दूंगा। जब बीज की कल्पना करना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा। आप प्रयत्न तो करें देवी, स्मरण कीजिए कीजिए। अब सोचिए, जब आप सतवीर से पहली बार मिली थी, जब आपने पहली बार उसे देखा था, फिर ये सोचिए कि वही सतवीर अगर रूपवान होता तो कैसा दिखता। सोचिए, शिव जी तो चाह रहे हैं कि जो मतलब सती जी सोचे तो मैं मतलब बनाऊं ना। वो सती जी सोचती है तो शिव जी नजर आते हैं। अब क्या करें, अब शिव जी की क्या मर्जी है, वो चाहते क्या है। और वहाँ नंदी भी बस उसको टांग अड़ाने की बड़ी मतलब है। अभी शिव जी को सब पता है, सांप है जो भी है, शिव जी को सब पता है। आप क्यों बीच में आते हो। अब सती जी जैसे टच करती ना, आके सारा वो खराब कर दिया। सारा निजाम इसके खराब है, भाग बार बीच में आ जाता है। अभी वो हो जाता ना वो मूवमेंट, तो भाई तुम्हारी वजह से खराब हो गया। बीच में बोलता है ज्यादा, शिव जी देख रहा है, वो क्या करेगा ना। इसको भेज दे नंदी जो है ना पाप अपने पिता के पास, तो अच्छा है। यहाँ पर भी ये भी बस क्या करे। अभी सती जी बना रही थी, हाथ लगा रही थी शिव जी को, तो और मजा आता ना। नहीं, बस ये भी आ गया।